मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी जरूर मारूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर का वायरल MCQ क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश में अच्छा नंबर आए तो अभी तक मैंने जितना भी वीडियो प्रोवाइड कराया है आप लोग हर एक वीडियो को देख लीजिए। और आगे मैं आपको जो भी वीडियो देने वाला हूं उसको भी आप लोग देख लेना, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपका इंग्लिश में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। और मैंने आप लोगों को रिपोर्ट का ट्रिक, लेटर का ट्रिक, नोटिस का ट्रिक, नोट मेकिंग का ट्रिक, हर एक चीज मैं आपको दे दिया हूं। आप लोग फटाफट जाके देखो और एकदम भाई अच्छा खासा एकदम रिजल्ट लेकर आओ। देखो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश कोर का वायरल MCQ क्वेश्चंस। देखिए इंग्लिश कोर में आप लोगों का ना राइटिंग सेक्शन से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, राइटिंग सेक्शन से भी क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बुक पोर्शन से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन आपके राइटिंग सेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलो भाई हम लोग इसको यहाँ पर देखेंगे। जितना क्वेश्चन कराऊंगा इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आप इसको कर लो। तो यहाँ पर राइटिंग सेक्शन में आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है नोटिस, ठीक है, नोटिस। तो हम लोग आज नोटिस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे धीरे धीरे रिपोर्ट, समरी राइटिंग, नोट मेकिंग, हर एक चीज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, हर एक चीज आपका यहीं से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग नोटिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आप इस चीज को देख लेंगे ना तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा और नोटिस का जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए मैंने नोटिस का सब्जेक्टिव वाला जो ट्रिक दिया है ना उसको भी आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस करेंगे भाई MCQ क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे नोटिस से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग एक चीज जान लीजिए, जो भी नोटिस होता है ना, नोटिस हमेशा एक बॉक्स के अंदर बंद होता है। जब भी नोटिस लिखा जाएगा तो नोटिस को हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। नोटिस में देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी सबसे पहले क्या लिखा जाता है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन बोलिए या फिर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम वगैरह लिखते हैं। यानी अगर बोला जाए तो सबसे पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखते हैं नोटिस। उसके बाद क्या लिखते हैं, नोटिस। इसके बाद लिखा जाता है डेट और इसके बाद लिखा जाता है सब्जेक्ट। एक बात आप यहां पर ध्यान से सुनो, देखो यहां पे कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके नीचे हम लोग नोटिस को लिखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के नीचे क्या होता है, तो इसके नीचे होता है नोटिस। और नोटिस के ऊपर में क्या होता है, तो नोटिस के ऊपर होता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नोटिस और सब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, नोटिस और सब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, तो नोटिस और सब्जेक्ट के बीच में होता है हमारा डेट। नोटिस और सब्जेक्ट के बीच क्या होता है भाई, तो डेट होता है। यह भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और एक चीज यहां पर आप लोग जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो हमारा नोटिस है और ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये तीनों क्या होता है, इस तीनों को हम लोग बड़े हाथ के ABCD से लिखते हैं। यानी सारा का सारा लेटर हमारा कैपिटल होगा, सब बड़ा हाथ का ABCD का होगा, सब बड़ा हाथ का होगा, ठीक है। ये तीनों मतलब ये वाला और ये वाला क्या होगा भाई, कैपिटल लेटर से होता है, बड़ा हाथ का ABCD का होता है, कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर। आप इसको ब्लॉक लेटर भी बोल सकते हो, ब्लॉक लेटर या फिर ब्लॉक लेटर्स बोल दो, ब्लॉक लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो ये बड़ा हाथ का ABCD का होता है, ब्लॉक लेटर्स में लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। उसके बाद जब नोटिस लिखना हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे बेस्ट जो तरीका है हम लोग लिखेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म या फिर इट इज टू इन्फॉर्म। ये सबसे बेस्ट तरीका है, दिस इज टू इन्फॉर्म या फिर इट इज टू इन्फॉर्म। फिर हम लोग आगे मतलब जो भी होता है लिखते हैं और लास्ट में हम लोग भाई यहां पर करते हैं सिग्नेचर। लास्ट में क्या होता है, सिग्नेचर होता है, लास्ट में सिग्नेचर होगा। तो ये फंडा है हमारा नोटिस का। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे और चलते हैं और कुछ और चीजों को हम लोग यहां पर जान लेते हैं। देखिए जो नोटिस होता है ना, टाइप्स ऑफ नोटिस का अगर हम लोग बात करें, यहां पर टाइप्स ऑफ नोटिस अगर हम लोग देखें तो टाइप्स ऑफ नोटिस में हमारा एक आता है लॉस्ट और एक आता है फाउंड। लॉस्ट माने होता है खोया और फाउंड माने होता है पाया। जो खोया पाया, खोना पाना जो है ना, ये सब जो खोना या फिर पाना, कोई भी चीज खो गया या फिर हम लोगों ने किसी भी दूसरे व्यक्ति का कोई सामान हमने अगर पाया है तो ये भी चीज हम लोग किस में लिखते हैं, नोटिस में लिखते हैं। कोई भी चीज खो जाएगा या फिर कोई भी चीज को पाएंगे तो ये हमारे किस में आएंगे, नोटिस में आएंगे। ये टाइप्स ऑफ नोटिस है।
देखो नोटिस जो होता है ना, मतलब एक्चुअल में अगर बोला जाए तो लगभग 50 शब्दों में ही लिखा जाता है, ठीक है, 50 वर्ड्स में लिखना। कभी भी क्वेश्चन अगर नोटिस का आता है तो हमेशा बोलेगा कि 50 वर्ड्स में आपको लिखना है, 50 शब्दों में ही लिखना है, उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। अगर भाई ज्यादा हो भी गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जो है ना, एक जो क्राइटेरिया है इसका कितना है, 50 वर्ड्स, यानी कि 50 शब्दों में आपको लिखने हैं। हम लोग अगर आगे चलें तो भाई अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ए नोटिस। अभी मैंने बताया लॉस्ट एंड फाउंड, ये हमारा क्या है, नोटिस का एक टाइप है। बात क्लियर, आगे देखो। दूसरा, नोटिस इज ए, तो भाई नोटिस हमारा लेटर का भी टाइप नहीं है, रिपोर्ट का भी टाइप नहीं है और आर्टिकल का भी टाइप नहीं है, यानी नॉन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। क्या होगा, नॉन ऑफ दीज। नोटिस यहां पर लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल ये सब का कोई टाइप नहीं है, नोटिस नोटिस है, ठीक है, तो इसलिए नॉन ऑफ दीज इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर, चलो यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग में मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है, द हेडिंग या फिर सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड। देखो जो हमारा नोटिस का जो हेडिंग होता है या फिर जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा होना चाहिए, तो भाई वो तो एकदम छोटा होना चाहिए और कैची होना चाहिए, जिसको हम लोग पढ़ेंगे ना तो लगेगा कि भाई वो जो चीज कह रहा है वास्तव में वही चीज है। इससे पूरा एक नोटिस में लिखना है। सपोज मान के चलो कल्चरल प्रोग्राम से रिलेटेड लिखना है तो हम लोग वहां पर लिखेंगे कल्चरल प्रोग्राम, तब ना हमें पता चलेगा कि वहां पर कल्चरल प्रोग्राम के बारे में बातचीत हो रहा है। इसलिए जो इसका हेडिंग या फिर जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और कैची होना चाहिए, ठीक है, छोटा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, जो सब कैच कर पाए, ठीक है। तो 4 का सही उत्तर, ठीक है, नंबरिंग में थोड़ा मिसप्रिंट है, आप देख लेना इसको, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देख लो कि व्हेयर इज द सॉल्यूशन प्लेस्ड इन ए नोटिस। सॉल्यूशन माने होता है अभिवादन, ठीक है, अभिवादन। तो भाई देखो जो नोटिस होता है ना, नोटिस में किसी भी प्रकार का कोई अभिवादन नहीं होता है, कोई भी अभिवादन नहीं होता, डियर सर, डियर मैम, ऐसा कोई भी अभिवादन नहीं होता है, सर मैम, ऐसा कुछ भी अभिवादन नहीं होता है। तो यहां पर आपको लिखना है कि देयर इज नो नीड टू राइट सॉल्यूशन इन ए नोटिस। भाई कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, अभिवादन का कोई जरूरत नहीं है नोटिस में, सॉल्यूशन का कोई जरूरत नहीं है। बात क्लियर, आगे देखो। अगला क्वेश्चन की व्हिच ऑफ दिस इज द मोस्ट सुइटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ ए नोटिस। अभी मैंने बताया दिस इज टू इन्फॉर्म या फिर इट इज टू इन्फॉर्म सबसे बेस्ट तरीका है, तो यहां पर दिस इज टू इन्फॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दिस इज टू इन्फॉर्म सही होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, सबसे पहले ही बताया कि स्टार्टिंग में दिस इज टू इन्फॉर्म लिखो या फिर इट इज टू इन्फॉर्म लिखो, सबसे बेस्ट तरीका है। उसके बाद अगर आगे चले, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस। भाई देख लो, अभी मैंने बताया नोटिस के टॉप में, यानी कि नोटिस के ऊपर क्या लिखा जाता है, नोटिस के टॉप में, नोटिस के ऊपर क्या लिखा जाता है, आप चाहो तो देख सकते हो, 1 मिनट में दिखा देता हूं, देख लो आप, ठीक है, देख लो। मैंने यही चीज आपको अभी बताया कि नोटिस के ऊपर क्या लिखा जाता है, तो नोटिस के ऊपर लिखा जाता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे क्वेश्चन बनता है भाई, जब जानोगे तब ना करोगे। तो चलो ये तो चीज आप जान गए, ठीक है, ये चीज आप जान गए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये था ना, हाँ ये था। तो मैं वही बोल रहा था कि व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस, नोटिस के टॉप में क्या होता है, तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लो अगला क्वेश्चन कि व्हिच स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है कि नोटिस इज रिटन टू इन्फॉर्म अदर्स। बिल्कुल सही बात है। नोटिस क्यों हम लोग लिखते हैं, ताकि दूसरों को इन्फॉर्म करने के लिए, दूसरों को इन्फॉर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर नोटिस को लिखते हैं। नोटिस इज ऑफ 50 वर्ड्स, बिल्कुल नोटिस हमारे 50 शब्दों में होने चाहिए। नोटिस आंसर्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, मतलब क्या, कब, कहां, ये सब, ठीक है। तो ए बी सी तीनों सही होगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग आगे चले अगला क्वेश्चन देखें कि वेयर शुड द सब्सक्रिप्शन बी प्लेस्ड इन ए नोटिस। तो जो सब्सक्रिप्शन होता है वो एट द एंड होता है, कहां होता है, लास्ट में होता है, एट द एंड होता है। जो भी सदस्यता होता है वो एट द एंड होता है, नीचे एकदम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि हाउ इज द सब्जेक्ट रिटन इन ए नोटिस। मैंने बताया भाई ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाएगा। देखो क्या क्या ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाता है, आप और एक बार देख लो, मैंने शुरू में ही बता दिया। देखो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस और सब्जेक्ट, ये तीनों चीज कैपिटल लेटर्स से या फिर ब्लॉक लेटर्स से लिखे जाते हैं। इस बात का एकदम ध्यान रखना, भूल नहीं जाना, ठीक है, भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। तो चलो ये तो चीज मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉक लेटर से ये लिखा जाता है। अगर हम लोग आगे चलें, आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में 11 क्या है कि व्हेयर इज द सिग्नेचर ऑफ हेड बॉय या फिर हेड गर्ल प्लेस्ड इन ए नोटिस। तो भाई कहां पर, देखो हेड बॉय या फिर हेड गर्ल का जो होता है ना, जो सिग्नेचर, इसमें कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हेड बॉय या फिर हेड गर्ल नीड नॉट सिग्नेचर साइन, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इनका सिग्नेचर का।
इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 12 देखें कि व्हेयर इज द सिग्नेचर प्लेस्ड इन ए नोटिस। तो सिग्नेचर जो होगा ना वो क्या होगा, अबव द नेम ऑफ द राइटर। भाई बात को ध्यान से सुनो, कहां पे सिग्नेचर होता है, जैसे मान के चलो कि मैं नोटिस को लिख रहा हूं, जैसे मेरा नाम क्या हो गया, दियास हो गया, ठीक है, तो DIY, एक मिनट ऐसे मैं लिखता हूं तब आपको समझ में आएगा। जैसे मेरा नाम दियास हो गया, DIYSH, दियास हो गया, तो ये तो हो गया मेरा, मतलब ये तो हो गया मैं राइटर, क्योंकि मैं लिख रहा हूं, तो मेरा जो सिग्नेचर होगा ना ऊपर में मैं ऐसे साइन कर दूंगा, ठीक है, ऐसे साइन कर दूंगा। देखो भाई मैंने साइन कर दिया, पैसा वैसा मेरा मत कोई ले लेना, ठीक है, सिग्नेचर मैंने यहाँ पर कर दिया है, तो ये चीज यहाँ पर बोला जा रहा है। तो जो भी सिग्नेचर होता है, मतलब जो भी राइटर का जो नाम होगा उसके अबव में, उसके ऊपर में क्या होता है, सिग्नेचर होता है। तो अबव द नेम ऑफ द राइटर हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखें कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए नोटिस। तो भाई सोल्यूशन का कोई जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट का जरूरत है, डेट का जरूरत है, सिग्नेचर का जरूरत है, बट सोल्यूशन का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, नो नीड, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो कि व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का मेन जो पर्पस है, मुख्य जो उद्देश्य है क्या है, तो भाई टू इन्फॉर्म अदर्स, मतलब दूसरों को इन्फॉर्म करना, दूसरों को इन्फॉर्म करना ही इसका मेन उद्देश्य है, मेन मकसद है। इज इट नेसेसरी टू ऑलवेज कीप द नोटिस इज ए बॉक्स। भाई हम लोग क्या करते हैं, नोटिस को हमेशा क्या करते हैं, एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखते हैं। तो एक इट शुड ऑलवेज बी पुट इन ए बॉक्स, मतलब हमेशा क्या करना चाहिए, एक बॉक्स के भीतर उसको बंद करके रखना चाहिए, ये होगा इसका आंसर। इसके बाद अगर हम लोग आगे चले क्वेश्चन में 19 देखें कि व्हिच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट इन ए नोटिस। देखिए जो डेट लिखा जाएगा ना, इस प्रकार से लिखोगे भाई तो ये भी गलत है, इस प्रकार से लिखोगे तो ये भी गलत है। ये जो देखो 23 मार्च 2021 है, ये बिल्कुल सही फॉर्मेट है, ये हमारा सही फॉर्मेट है, ये हमारा सही फॉर्मेट है। जैसे कि मान के चलो अगर आपको 7 फरवरी लिखना है तो 7 फरवरी के लिखेंगे 7 फरवरी या फिर BRUARY 7 फरवरी 2024। तो ये तरीका है, ये फॉर्मेट है, आप ऐसे लिखोगे। अब ऐसे आपको नहीं लिखना है कि 7/2/2024 या फिर आप ऐसे नहीं लिख दोगे कि 7/2/2024, ये सब गलत है, ये सब गलत है। तो यहां पर जो सही तरीका है ये हमारा सही तरीका है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि नोटिस इज रिटर्न फॉर क्या, एन इवेंट या फिर प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। फॉर ए लॉस्ट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। फॉर ए फाउंड ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। कोई इवेंट के लिए नोटिस हम लोग लिखते हैं, सही बात है भाई। प्रोग्राम के लिए लिखते हैं, सही है। कोई चीज अगर हमारा खो जाए ना तब भी हम लोग लिखते हैं नोटिस। कोई चीज अगर हम लोग किसी का पाएंगे तब भी हम लोग लिखते हैं नोटिस, यानी ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, द वर्ड नोटिस इज रिटन इन। भाई नोटिस भी हम लोग ब्लॉक लेटर से लिखते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। नोटिस सब्जेक्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन जो भी रहे, हम लोग इस सबको क्या करते हैं, ब्लॉक लेटर से, यानी कि बड़े हाथ के ABCD से कैपिटल लेटर से लिखते हैं। आगे देखो कि व्हेयर इज द नोटिस पुट अप इन ए स्कूल। भाई स्कूल में नोटिस को हम लोग कहाँ मतलब रखते हैं, तो नोटिस बोर्ड में। स्कूल का नोटिस बोर्ड होता है ना, वहीं पर इसको हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, रख देते हैं। बात क्लियर, तो नोटिस बोर्ड हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि ऑन व्हिच पैरामीटर्स इज ए नोटिस असेस्ड। मतलब नोटिस का मूल्यांकन हम लोग किस प्रकार से करते हैं, उसमें कौन कौन सा पैरामीटर्स होते हैं, तो फॉर्मेट होता है, एक्सप्रेशन होता है, कंटेंट्स होता है, सब होता है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, व्हेयर इज द वर्ड नोटिस प्लेस्ड। भाई नोटिस कहां पर प्लेस्ड होता है, मैंने ये भी चीज आपको बताया कि बिलो द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर जो भी इशूइंग अथॉरिटी है। मैंने बताया ना भाई, सबसे पहले क्या होता है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन रहता है, उसके नीचे हमारा नोटिस रहता है, उसके नीचे हमारा क्या रहता है, नोटिस रहता है। तो बस देखो ना, क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे आपको मिल रहा है। जो मैंने स्टार्टिंग में ही कराया वहीं से देखो कितना सारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए, नहीं समझ में आया है मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ, देख लो यहाँ पे आप, तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट में दिखा देता हूं, देख लो। पूरा नोटिस कहां पर होता है भाई, तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके नीचे हमारा नोटिस होता है, इसके नीचे हमारा नोटिस होता है। तो ये चीज यहां पर बोला गया था। चलिए बात क्लियर, बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट रुक जाना, चलो ये हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी इज नॉट गिवन। ठीक है, तो कभी भी अगर इश्यूइंग अथॉरिटी अगर नहीं दिया रहे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा हाथ का ABC ऐसा लिख देंगे, बस हो गया। तो राइट ABC एज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का अगर नाम नहीं दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ABC वहां पर लिख देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलें, अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी टू राइट इन नोटिस राइटिंग। तो भाई सब्जेक्ट भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए, नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी भी होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोटिस द टर्म रिवार्ड इज यूज्ड। रिवार्ड कहां पे दिया जाता है? देखो मेरा कोई सामान खो गया है, लॉस्ट हो गया है, ठीक है, तो हम यहां पर ये बात बोलेंगे कि चलो अगर मेरा ये जो सामान है जैसे खो गया है, अगर किसी को मिल जाता है, अगर हमें वो सामान रिटर्न दे देगा तो हम लोग उसको क्या देंगे भाई, कुछ इनाम देंगे, कुछ रिवार्ड देंगे। तो लॉस्ट वाले केस में, तो लॉस्ट ऑब्जेक्ट के केस में हम लोग क्या करते हैं, रिवार्ड देते हैं। तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, मतलब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो हमारा गवर्नमेंट का जो नोटिस होता है वो कहां पर इशू होता है, यानी कि कहां पर पब्लिश होता है, ये आपको बताना है। तो गवर्नमेंट का जो नोटिस होता है ना, ये हमारा न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, न्यूज़पेपर में इशू होता है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए यहाँ पर मैंने आपको नोटिस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था मैंने आपको हर एक करा दिया। इससे बाहर नोटिस से रिलेटेड और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब बच जाता है आपका लेटर, रिपोर्ट, समरी राइटिंग और आर्टिकल। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको एक करके हर एक चीज को करवा दूंगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, तैयारी धाकड़ होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।